चैप्टर 4 बोर्न टू लव। सुबी रूम में आ जाती है और मायरा नीचे चली जाती है। तभी सुबी को सोनम का कॉल आता है। सुबी सब भूल कर उससे बातें करने लग जाती है और बिजी हो जाती है क्योंकि उसकी बेस्टी का फोन जो आया था। सोनम से काफी देर तक बातें होने के बाद सुबी को अब भूख लग रही थी और रूम से नीचे जाने लगी। तभी नीचे आते हुए उसे नीचे हॉल में दो लोगों को बात करते हुए देखा। सुबी ने उन दोनों को देखकर खुद से बोली, यही इनमें से एक वही खड़ूस तो नहीं। तभी एक लड़के की नजर सुबी पर जाकर ठहर गई। चेहरा सुबी के तरफ था और दूसरे वाले की पीठ सुबी की तरफ थी। उस लड़के की नजर खुद ब खुद उस महसूस कर रही थी। सुबी डर से पिलर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वह एक बार फिर बोली, हे कान्हा जी, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? लगता है यही है वो जिम वाला बंदा। कहीं इसने मुझे जिम में देखा तो नहीं था, इसलिए मुझे घूर रहा था। सुबी एक बार फिर झांक कर देखती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो गोरा है। तो मतलब खड़ूस उसके सामने वाला है। सुबी वहीं छुप के फिर नीचे देखने लगी। नीचे आदि अपने दोस्त समीर के साथ खड़ा था। आदि सुबी की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था और सुबी के सामने समीर था। सुबी के कंधे पर किसी ने अचानक से हाथ रखा, जिस वजह से सुबी एकदम से कांप उठी, जैसे ही उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने पीछे पलटकर देखा तो पीछे मायरा खड़ी हुई थी। सुबी बोली, क्या यार दी, आप ऐसे पीछे से आकर क्यों डराती हो? हार्ट फेल हो जाना मेरा। बिल्कुल, मैं तो यहीं मर जाऊंगी। मायरा ने सुबी के कंधे पर हाथ हटाते हुए पूछा, अरे पर तू यहाँ पर क्या कर रही है और ऐसे छिपकर क्या देख रही हो नीचे? सुबी वापस नीचे देखते हुए बोली, कुछ नहीं दी, मैं बस उस खड़ूस लंबू को देख रही हूँ। ये वही है ना जिम में एक्सरसाइज कर रहा था? मायरा नीचे देखा तो सामने समीर खड़ा हुआ था। मायरा बोली, हाँ, पर जो सामने है वो समीर सर हैं और आदि सर तो तुम्हारी ओर पीठ करके खड़े हुए हैं। सुबी बोली, हाँ, वो तो मैं समझ ही गई थी। सुबी एक बार फिर आदि की पीठ को देखते हुए बोली, यह अपनी शकल क्यों नहीं दिखाता? पीठ करके क्यों खड़े हैं? हाय हाय सुबी, कहीं शकल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना? सुबी ने अभी इतना सोचा ही था तभी आदि पलट कर अपना फोन सोफे से उठाता है और फोन में कुछ देखने लग जाता है। सुबी जो कि खुद से बातें कर रही थी, अब अपना सा मन लेकर आदि का चेहरा देख रही थी। वह एक पल के लिए जम गई। सुबी अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए आदि को देखने लगी। उसका ध्यान टूट गया जब उसके कानों में मायरा की आवाज सुनाई दी, चलो अंदर चले, मैंने तुम्हारे रूम पूरी तरह से सेट कर दिया है। सुबी को अभी होश नहीं आ रहा था, पर फिर भी वह मायरा की आवाज सुनकर धीरे से, हाँ चलती हूँ, चलिए। सुबी का दिल आज पहली बार पता नहीं क्यों बहुत शोर मचाने लगा था। वह रूम में आई पर उसका ध्यान उसकी चीजों पर नहीं, बस अपने दिमाग में घूम रहे आदि के चेहरे पर था। उसकी पहली झलक ने सुबी के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वह बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो एक बार फिर आदि का चेहरा उसके सामने आ गया। उसने आदि की आंखें नहीं देखी क्योंकि आदि ने उस समय अपना चेहरा झुकाया हुआ था। जितना भी उसे दिखा था, सुबी ने उसके दिल में घंटियां बजाने के लिए ही काफी था। उधर समीर के साथ आदि बाहर निकल कर जाता है। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने अनीता जी मिल जाती। समीर ने उन्हें देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दादी माँ। अनीता जी ने मुस्कुराते हुए समीर से कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। वह आदि की ओर पलट कर देखते हुए उसे बोली, आदि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम बाद में ऑफिस चले जाना। अनीता जी ऑफिस में वापस लौट आई थी। आदि ने भी उनकी बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। फिर वह समीर को देखते हुए बोला, सैम तू ऑफिस चल जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। समीर ने भी हामी भरी और सिर हिला दिया। बोला, ठीक है यार, जल्दी आना, पर इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है हमारी। समीर वहां से चला गया। अनीता जी आदि को अपने साथ अपने कमरे में ले आई। आदि ने अपनी दादी की ओर देखा, वो खोई खोई दिखाई दे रही थी। दादी आपको क्या बात करनी है? अनीता जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात आदि के सामने कैसे रखे, पर बात तो करनी ही थी, इसलिए एक गहरी सांस लेते
उन्होंने बोलना शुरू किया, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। उसकी बात सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह धीरे से बोला, ये आप क्या बोल रही हो दादी? अनीता जी झट से बोली, जो तुमने अभी अभी सुना है सही सुना है। आदि जल्दी से उनके पास आते हुए बोला, दादी दादी आप जानती हो मैंने पहले कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है। अनीता जी आदि के साथ देखते हुए उसका हाथ को पकड़कर बोली, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी आदि। जितना जल्दी इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लोगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वह आगे बोली, शादी तो होगी, अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुमको श्रुति से शादी करनी है या हमारी पसंद से। अब तुम्हें सोच लो किससे शादी करनी है। आदि ने गुस्से में अपनी अंगूठियां भींच ली। उसने अनीता जी की बात पसंद नहीं आई। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मैंने सोच लिया है दादी, और मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि मैं शादी नहीं करने वाला। आदि इतना बोलकर जाने ही वाला था, तभी अनीता जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, ठीक है मत कीजिए शादी। अनीता जी ने आदि से दूर जाकर विंडो के पास खड़ी हो गई। आदि अपनी दादी के पास आया और बोला, दादी आप क्यों शादी की जिद पर अड़ी हुई हैं? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अनीता ने बिना आदि को देखते हुए कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। आदि ने उसकी बात सुनकर अपनी दादी का चेहरा अपनी तरफ घुमाया। देखा कि उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। वह उनके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, दादी प्लीज़ आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। आप जानती हैं मैं आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनीता जी ने आदि के हाथों को झटकते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से अभी के अभी जाओ आदि। फिर थोड़ी देर के लिए शांति छा गई। आदि अब भी वहीं खड़ा था। जब अनीता जी ने देखा कि वह वहीं खड़ा है तब वह बोली, तुम्हें पता है आदि, जब तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए हम बहुत बुरी तरीके से टूट चुके थे। एक उम्मीद की किरण आपके दादाजी ने हमें दिखाई कि वह तुम थे। सोच लिया था कि बस अब तुम्हारे लिए जीना है, तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाना है, और इसी तरह हमारा बेटा और बहू भी वापस मिल जाएंगे तुम्हारे बच्चों के रूप में। आदि ने कुछ सोचते हुए कहा, अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूं मैं दादी माँ। दादी ने अब आदि की बात सुनकर भड़क गई, गुस्से से बोली, ठीक है जाए यहाँ से, अब हमें तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। आदि ने उनकी आवाज़ सुनकर कहना चाहा पर अनीता जी ने अपना हाथ दिखा दिया। आदि चुप रहने को और उससे वहां से जाने को कहा। आदि वहां से गुस्से से बाहर आग बबूला होकर चला गया। उधर सुबी अपने रूम में बोर हो गई थी। सोनू ने उसे बात करने के लिए आदि का ख्याल भी उसके मन में निकाल गया। थोड़ी देर बाद ऐसे ही लेटे लेटे उसे नींद आ गई। शाम के करीब देर रात करीब 12 बजे थी। नींद खुली तो वह देखती है दादी उसके सिर पर हाथ रखकर उसके बालों को हाथ से फेर रही थी। सुबह उठकर बैठ गई, बोली, अरे दादी आप कब आए और आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? कितना टाइम हो गया है? पता नहीं मैं कब से सो रही हूँ। अनीता जी मुस्कुराते बोली, शाम के करीब 5:30 हो चुके हैं। चलो तुम उठ भी जाओ, हम तुम्हारे बालों में तेल लगा देते हैं। सुबी ने झट से हाँ वैसे हिला दिया। अनीता जी सुबी को मसाज देने लगी। अनीता जी सोफे पर बैठ जाती हैं और सुबी नीचे उनके पैरों के पास। अनीता जी सुबी के बालों में तेल लगाते हुए बोली, सुबी अगर आज हम तुमसे कुछ मांगे क्या तुम हमें दोगी? सुबी ने उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, क्या दादी मैं आपको क्या दे सकती हूँ, आपके पास तो सब कुछ है। अनीता जी ने उनके बालों में मसाज करते हुए कहा, हाँ फिर भी हमारे पास एक चीज की कमी है, वह तुम ही हमें दे सकती हो। सुबी थोड़ी हैरान हुई मगर फिर बोली, अच्छा अगर मेरे पास हुई तो मैं आपको जरूर दूंगी, पर आप पहले बताएं तो सही आपको क्या चाहिए। अनीता जी ने अपना फ़ोन उठाया और उसमें से एक फ़ोटो सुबी को दिखाई और बोली, ये जो तुम लड़का देख रही हो ये हमारा पोता आदि है, हमारे बेटे और बहू की आखिरी निशानी। हमारा बेटा हमारी पहचान, हमारी जान, जो शायद अब नहीं। हमने तुम्हें कभी जिक्र नहीं किया अपने परिवार के बारे में, ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। सुबी इसकी बात एकदम ध्यान से पूर्वक सुन रही थी, चुपचाप। सही माने में सब उसने आदि को अपने सामने देखा था। उसकी गहरी काली आंखें, पतले होठ, जिन पर सुबी की नजरें
ठहर सी गई थी। उसके होठों का रंग पिंक नहीं था, फिर भी वह उसके चेहरे पर पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी थी। हल्की दाढ़ी, मस्कुलर बॉडी। अब फोटो देखकर एक बार फिर सूबी के दिल में जैसे धड़कना ही भूल गया था। सूबी ने जल्दी से अपने दिल पर हाथ रखा। सूबी उनकी ओर देखते हुए बोली, मुझे पता है दादी, आदि सर के पापा मम्मी नहीं है। मुझे एक बार फिर दादू ने बताया था, जब मैंने उनसे पूछा था कि फैमिली में कौन कौन है। उन्होंने मुझे बस इतना बताया था कि उनके बेटे बहू की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद दादू चुप हो गए। मैंने भी उनसे फिर कुछ नहीं पूछा। अनिता जी सूबी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, एक बात कहे तुमसे, मानोगी? अनिता जी सूबी को उठाकर अपने पास बैठा लिया। सूबी, क्या तुम आदि से शादी करोगी? सूबी ये सुनकर एकदम से अनिता जी को देखने लगी। देखते हुए बोली, ये क्या कह रही हैं दादी माँ आप? अनिता जी उनके गाल छूकर कहा, यही कि क्या तुम इस घर की बहू बनोगी? हम चाहते हैं तुम हमारे आदि से शादी करो। सूबी अपनी जगह से ठहर कर दूर खड़ी होकर बोली, पर दादी, कैसे हो सकता है? हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं और मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ शादी के लिए। सूबी ने अपना कट फेस बनाते हुए एक थोड़ी सी मिस्टेक सी स्माइल थी, क्योंकि हल्की सी चुप्पी और हल्की सी सादगी सूबी के फेस पर आ चुकी थी जब उसने फोटो देखा था। मैं उनसे शादी बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। सूबी को भले ही आदि पसंद आया था, पर अभी फीलिंग को वो अभी पहचान नहीं पा रही थी। मायरा ने भी आदि की इमेज सूबी के सामने चेंज कर दी थी। उससे बताया था कि आदि बहुत गुस्से वाला है, खड़ूस किस्म का इंसान है। अनिता जी सूबी की बात सुनकर उसके पास आते हुए बोली, क्या क्या तुमने कभी आदि से बात की है? सूबी दादी को देखते हुए बोली, मैंने बात तो नहीं की, पर मैंने उनको देखा है। हालांकि उन्होंने मुझे नहीं देखा है, वह शकल से खड़ूस दिखाई देते हैं। अनिता जी भी सूबी को समझाते हुए बोली, नहीं, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। सूबी उनकी वही शादी की बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, नहीं दादी, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। अनिता जी को अब गुस्सा आ गया। वह सूबी को अपनी ओर खींचते हुए बोली, ठीक है, पर क्या हमने अभी तक जितने भी एहसान किए हैं, उन एहसानों के बदले तुम हमारे ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती क्या? अनिता जी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसके होठों की मुस्कान पल भर में खो गई। अनिता जी की बातें उसे बहुत हर्ट कर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अनिता जी ने जब सूबी की आंखों से आंसू देखे तो वह अपने मन में सोचने लगी, हमें पता है सूबी, आज हमने तुमसे यह एहसास वाली बात करके तुमको कितना दुख पहुंचाया है, पर क्या करें, हमें पता है ऐसे तो तुम शादी नहीं करोगी, और ये सब हम आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अनिता जी ने सूबी को कठोर शब्दों से आगे कहा, हम तुम्हें 2 घंटे का समय दे रहे हैं, तुम हमें सोचकर बता देना तुम्हारा क्या फैसला है। उम्मीद करते हैं तुम्हारा हमारे बारे में सोचकर फैसला ही होगा। अनिता जी वहां से जाने के बाद सूबी वहीं पर बालकनी में सोफे पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अचानक उसकी दादी इतना कैसे क्यों बदल गई। वह क्यों उसकी शादी आदि से कराना चाहती हैं। उधर अनिता जी जब बाहर आई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वे ये सब सूबी को बोलना नहीं चाहती थी। उनको ये सब बोलना पड़ा। रात के 8 बजे आदि और संजीव जी घर आ चुके थे। आदि जल्दी से अपनी दादी के रूम में गया। रूम के बाहर सपना जी से टक्कर हो गई। उन्होंने रोककर उनसे पूछा, आंटी दादी कहाँ हैं? कैसी हैं? उन्होंने खाना खाया या नहीं? सपना जी ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, नहीं आदि बाबा, उन्होंने खाना नहीं खाया है। उनकी तबीयत भी खराब है। डॉक्टर उनको चेक करके अभी गए हैं। सपना जी की बात सुनकर आदि जल्दी से अपनी दादी के कमरे में गया। उसने देखा कि दादी बिस्तर पर लेटी हुई हैं। संजीव जी भी आदि के पीछे पीछे आ चुके थे। आदि परेशान सा उनके पास बैठते हुए बोला, दादी, आप ये कैसे जिद करके बैठी हैं? आपने खाना क्यों नहीं खाया? उठिए, आप खाना खा लीजिए। अनिता जी ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ दिया। बोली, नहीं, हमें खाना नहीं खाना है, तुम यहाँ से चले जाओ। आदि परेशान होते हुए संजीव जी से बोला, दादू आप ही दादी को कुछ समझाए ना। दादी प्लीज़ खाना खा लीजिए, आपकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। संजीव जी वहाँ खड़े चुपचाप अनीता जी को देख रहे थे।
वह समझ चुके थे अनीता जी का नाटक कर रही हैं और वह कुछ नहीं बोले, क्योंकि शायद वो अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आदि ने देखा कि संजीव जी बाहर चले गए, तो उसने आवाज दी, दादू आप कहाँ जा रहे हैं? पहले दादू को बोलिए वह खाना खा ले। दादी चलिए उठिए ना, प्लीज खाना खाए। अनीता जी ने बिना आदि को तरफ देखा और कहा, नहीं आदि, हमें खाना नहीं खाना है। वैसे भी तुमको क्या फर्क पड़ता है हमारी बीमारी से, हमारी तबीयत से? आदि उसकी बात सुनकर गुस्से में बोला, दादी प्लीज आप सब कैसे बोल सकती हैं? थोड़ी देर बाद आदि बोला, मैं जानता हूँ आप ये सब किस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर आप खाना खा लीजिए। मैं शादी के लिए भी तैयार हूँ, श्रुति से शादी नहीं करूँगा। अनीता जी ने जब आदि के मुंह से ये सब सुना तो उनके चेहरे पर मुस्कान आई। वह आदि की ओर पलटते हुए बोली, सच सच कह रहा है ना तू? ठीक है, तुम श्रुति से शादी मत करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। अपनी दादी को खुश होते हुए देखकर आदि उठा। उसने दूर जाते हुए बोला, हाँ पर शादी किससे करूं? दादी मेरी एक शर्त भी है। इधर रूम में सुबी सोनम के बार बार फोन लगा रही थी। सोनम सुबी का फोन नहीं उठा रही थी। सुबी को बहुत घबराहट हो रही थी, बेचैनी महसूस कर रही थी। वह इस समय उसे समझ नहीं पा रही थी। वह अपनी दोस्त से बात करना चाहती थी। क्या सुबी शादी के लिए कर देगी? हाँ, क्या है आदि की शर्त? कहीं ये शादी सुबी की जिंदगी बर्बाद ना कर दे? क्या करज में सुबी हाँ कर देगी? सपनों को जला देगी सुबी अपने? बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।